श्री राम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और कछु नहीं काम का, अंत समय के माय रामा, अंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोए रामा, राम बिना नहीं सोए। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण रामा, सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार रामा, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करो, सब जन बारंबार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज को श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, और कथा में बैठने वाले, पढ़ने वाले और सुनने वाले सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। और चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य, पिता तुल्य सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। और जो संत महात्मा और महापुरुष मेरे चैनल को देखते हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे तो मैं कथा कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूँ, लिखी नहीं हूँ, मैं कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गई हूँ। तो मेरी कथा पढ़ने में कुछ त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो आप मेरे को अच्छी समझकर माफ करें, क्योंकि गलती तो होती है, पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो आप उस गलती को माफ करें। क्योंकि कथा पढ़ना और सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कथा ही मेरा आधार है, कथा ही मेरा प्राण है, और कथा ही मेरा जीवन है। इसलिए मेरे को कथा पढ़नी बहुत पसंद है, और बहुत आनंद आता है मेरे को कथा पढ़ने में। आपको सुनने वाले को क्या पता आनंद आए और ना आए, मेरे को तो बहुत आनंद आता है कथा में। तो आइए आप और हम कथा का लाभ लेवे। तो जिस जिस प्राणी ने कथा नहीं सुनी है, वो प्राणी नरक के अधिकारी है। और जिस प्राणी ने, जिस आत्मा ने कथा सुन ली है, वो तो परमात्मा के चरणों के अधिकारी हो गया। क्योंकि परमात्मा राम जी जब अपनी रामा अवतार में लीला करके और सबको आनंद प्रदान, खुशी देके परम धाम पधारने लगे, तो पृथ्वी पर लोग और देवी देवता
सब परमात्मा से विनती करने लगे कि हे भगवान, अब आप हम लोगों को कहाँ मिलोगे। तो बहुत सारी विनती करने लगे। तो परमात्मा राम जी ने कहा कि देखो भाई, जो मेरी रामायण और भागवत और शास्त्र उठा के उसके पन्नों में और उसके शास्त्र के अंदर मैं साक्षात आपको दर्शन दे सकता हूँ। और जब जब मेरी याद आए और मेरे स्वरूप को पहचानने के लिए आपका दिल करे, तो आप रामायण जी को पढ़े। और रामायण जी में मेरा वास है और रामायण जी में मैं मिलूंगा। तो मेरे भाई बहनों, रामायण जी साक्षात ब्रह्मा भगवान राम जी के अवतार हैं और इसी में ही राम जी का निवास है। तो आइए आप और हम कथा अमृत का लाभ लेवे और कथा में प्रवेश करें। तो कथा आती है राजा प्रताप भानु और एक तनु महाराज की। क्योंकि कपट के वेश में महाराज बन के एक जंगल में झूपड़ी बना के बैठे थे। वो राजा तो थे, लेकिन कपट मुनि का वेश धारण करके उसने अपना नाम एक तनु महाराज रख लिया। तो राजा प्रताप भानु और वो एक तनु महात्मा आपस में बातें करते हैं और एक तनु महाराज प्रताप भानु को अपना परिचय देते हैं और अपना चमत्कार बताते हैं। क्योंकि उसने तो पहले ही चमत्कार देख रखा था, क्योंकि उसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया और जीत लिया था। इसीलिए उसने शत्रु भाव से वहां बैठकर प्रताप भानु का इंतजार करते थे। तो वह क्या कहने लगे, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से शरीर रहित हो संग्राम में मुझसे कोई जीत नहीं जीते। सौ कल्पों तक पृथ्वी पर मेरा अकंटक एक छत्र राज्य हो। कहता पसनप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो काले वो तो पद नाही सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तो तपस्वी एक तनु बोला कि हे राजन, आपने जैसा वर मांगा वैसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, सो भी सुन लो। हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर निवाएगा। तप बल विप्र सदा बरी आरा, तिनके को पनु को रखवारा। जो भी ग्रन्न बस करहु नरेसा, तो तुम्हें बस विधि विष्णु महेशा। तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं, उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता है। हे राजन, जो ब्राह्मण को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोरे नाश नहीं कहने हूँ काला। ब्राह्मण वंश से किसी की जबरदस्ती नहीं चलती है। दोनों भुजा उठाकर मैं सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के श्राप के बिना किसी समय तुम्हारा नाश नहीं होगा। हरे से हूँ राऊ बचन सुनिता, सुनाथन होई मोर अब नासू।
तबे प्रसादे प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल्य कल्याणा। उस मुनि के वचन सुनकर प्रसन्न होकर राजा बोला कि हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निदान, आपकी प्रशंसा ते मेरा सब समय कल्याण है। ये मस्तु के ही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, रामा बोला कुटिल बहोर। मिलन हमारे बुलाब निज, कहूँ तो हम ही नखोरी। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनि अमंगल हारे। उमा सहित जहि जपत पुरारी। एमस्तु कहकर कपटी मुनि फिर बोला, वन में हमारा मिलना और अपना वन में राह भूलना जाना किसी से नहीं कहना। यदि कहोगे तो मेरा दोष नहीं है। ताते में तोई बर जाऊं राजा, कह कथा तबे पर में अकाजा। छठे स्वन यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजा, मैं तुमसे इसीलिए मना करता हूँ कि इस बात के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में भी यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनि भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पह मन माई। हे प्रताप भानु राजा, सुनो, यह बात प्रकट होने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से ही तुम्हारा नाश होगा और कोई उपाय से नहीं होगा। चाहे हरि और शिवजी भी मन में कोप करे, तुम्हारा नाश नहीं होगा। सत्यनाथ पद गईन पे भाषा, दिज गुर को पे कहूँ को राखा। राखे गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कहूँ जगे त्रासा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। जो ब्रह्मादि कोप करे तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के विरोध से जगत में कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देवे श्राप अति घोरा। आपके कहने पर न चलने पर मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है, परंतु हे प्रभु, एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयंकर होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। रामा करहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, तिनु हितुन देखऊँ को श्राम। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनि अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। कौन से उपाय से ब्राह्मण वश में हो, कृपा करके कहिए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और कोई अपना हितैषी नहीं देखता। सुनो नृप विपद जतन जग माई, कष्ट साध्य पुनि हो इनकी नाई। एक अति सुगम उपाय, ताहा परंतु एक कठिनाई।
मुनि बोले कि सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय है पर कष्ट से होते हैं, फिर भी न हो एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। मम आदि न जुगति न पसोई, मोरे जाबे तबे नगनि होई, आजु लगे अरु जब ते भईयू, काहू के ग्राम न गईयू। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं आ सकता। जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मुदि बानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। जो न जाऊं तो तुम्हारा काम नहीं बनता, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुन राजा मधुर वाणी से बोला कि हे नाथ, वेद में ऐसा नीति कही है। बड़े बड़े स्नेह लघुदन कर ही, गिरी निज सिर निसदानत धरही। जलधि अगाध मोली बह फेनु, संतत धरिन धरत सिर रेनु। कि बड़े छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं, अथवा समुद्र के सिर पर फैन बहता है और पृथ्वी अपने सिर पर रेणु धारण करती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, राम स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सैय, प्रभु सजन दीन दयाल। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। ऐसे कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए। आप सज्जन और दीन दयालु हैं। जान न पही आपन आदीना, बोले तापस कपट प्रबीना। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोई, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोई। राजा को अपने आधीन जानकर कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करियूं तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फल इत बही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव है, ये तभी फल देते हैं जब छिपा कर किए जाए। जो नरेश में करूं रसोई, तुम्हें बरसऊं मोहि जानन कोई। अनसो जोई जोई भोजन कराई, सोई सोई तबे आयस अनुसराई। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊं तुम पुरुष हो और मुझे कोई जान न पावे, तो वह अन्न जो भोजन करेगा वही तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। पुनितिन के ग्रह जे वही जो तब बस होई भूप सनु सो। जाई उपाय रचऊं नप एहूं, संबत भरि संकल्प करेऊं।
फिर उनके घर जो जो जिमेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। हे राजन, घर जाकर वही उपाय करो और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। नितु नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। राम बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन करवी जेवनार। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनि अमंगल हारे। उमा सहित जहि जपत पुरारे। जय।